कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि सिकिपुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरवो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपापारावार सजल जलदश्रेणी रुचिरो रमावाणी रामस्फुरदमलपद्मेक्षणमुखै सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतयां जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्मा पीड्य कुबलयदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनंत शिरसि रसानंदी राधा सरसवपुर्लिंगान सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवं न याच्येऽहं रम्यां सकल जनकाम्याम्बरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीनानाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब ये पुस्तक में दिया है, सो मैंने सोचा पूरा पाठ किया जाए। ये आपकी गुरुमुखी हो गई पुस्तक महाराज। ये जगन्नाथाष्टकम भगवान को अति प्रिय है। मैं बहुत छोटा था, पुरी में कथा थी पिताश्री की, तो मैं साथ गया। मेरे एक आचार्य जो मुझे पढ़ाते थे वो भी साथ थे। हम दोनों पीछे खड़े थे। तो उससे कम से कम 27-28 वर्ष पुरानी बात होगी, 6-7 वर्ष का रहा हूँगा। तो एक आगे से एक छोटा बालक, तथ्या जितना छोटा बालक गा रहा था कुछ। कान में बड़ी मधुर आवाज जा रही थी। ऐसा तो मुझे नहीं मालूम चला क्या गा रहा था, पर बहुत मंदिर जरा खाली खाली था, भीड़ नहीं थी, और बड़े उच्च स्वर से गा रहा था। तो मैं अपने वो शिक्षक आचार्य महोदय के साथ था। मैं बोला ये कौन सा स्तोत्र है, बड़ा मीठा है, हमको याद करना है। तो बोले मैं भी देखता हूं, ऐसे तो मुझे भी नहीं मालूम। वो भी मेरे साथ आए थे, हम खोज करते। थोड़ी देर में उस बालक का पाठ पूरा हुआ।
मैं उस फ्यूज को नहीं जानता था, तो वो चलकर मेरे पास पीछे आया और मेरे हाथ में कागज थमा के बोला, जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा है कि ये हम आपको दे दें। मैंने वो पर्चा खोला तो उसमें ये जगन्नाथाष्टकम लिखा हुआ था, जिसका वो गान कर अभी भी है मेरे पास वो पर्चा। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि स्वयं श्री जगन्नाथ ने ही मुझे ये प्रदान किया होगा। फिर हमने याद किया, कभी कभी सुनाते थे उन्हें, तो ऐसा लगा वहाँ जितने भी साधक वैष्णव हैं वो सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु को नित्य ये सुनाते हैं।